आज हम लोग कक्षा 10 के लिए जितने भी कक्षा 10 में फार्मूले हैं हम सभी फार्मूलों को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले जो भी चैनल पर नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो अध्याय फर्स्ट से लेकर अध्याय आखिर तक हम देखेंगे कि जितने भी फार्मूले लगते हैं हमारी कक्षा 10 में हम सभी फार्मूलों को आज डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहला फार्मूला। देखिए अध्याय 1 से हम लोग चलेंगे। इसमें क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है जिसकी तुलना हम लोग कराते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर से हम लोग तुलना कराते हैं, जहाँ a भाज्य संख्या है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। एक भाज्य बराबर फार्मूला होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को हम लोग a से डिनोट करते हैं, भाजक को b से, भागफल q से और शेषफल r से। अब देखिए आगे अध्याय 2 में देखिए शून्यक का योगफल अगर पूछा जाए, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा जाए तो क्या होता है माइनस का बी अपान ए। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है माइनस का बी अपान ए। अगर शून्यकों का गुणनखंड पूछ दिया जाए या गुणनफल पूछ दिया जाए तो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए होता है। अगर द्विघात बहुपद पूछ दिया जाए या द्विघात समीकरण का फार्मूला पूछ दिया जाए, जब दो घात समीकरण बनाना होता है तब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। अगर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पूछ दिया जाए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पूछ दिया जाए तो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर होता है प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ये फार्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी। ये थोड़ी मिस्टेक है, इसमें एक्स स्क्वायर कर लेना। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ज्ञात करने के लिए। आगे चलते हैं अध्याय 3 पर। अध्याय 3 देखिए, अध्याय 3 में क्या है, ये है द्विघात बहुपद का, इसमें सही लिखा है लिख लेना आप सभी। अध्याय 3 पर चलते हैं। अध्याय 3 में देखिए क्या होता है, जब a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0, अगर हमसे पूछा जाए जब a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 हो तो रेखाएं प्रतिच्छेदी करती है। और जो कि ग्राफ में बताया गया है इसमें कि रेखाएं क्या कर रही है, प्रतिच्छेदी कर रही है। यह केवल इसका एक हल होता मतलब अद्वितीय हल, यह युग्म संगत होगा। ये फर्स्ट में 3 कंडीशन होती है। अब आगे देखते हैं कौन सी कंडीशन है। आगे देखिए क्या कंडीशन है, जब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 हो तो ग्राफ कैसा बनेगा, समांतर। हल में कोई हल नहीं होगा, युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। जब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 हो तो ग्राफ क्या होगा, समांतर। हल कोई हल नहीं, युग्म कैसा बनेगा, असंगत बनेगा। आगे देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। मतलब आगे देखिए क्या है फार्मूला। जब अगर हमारा a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 हो, जब तीनों आपस में बराबर हो तो ग्राफ कैसा बनेगा, संपाती। हल अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और युग्म कैसे होंगे, मतलब संगत, आश्रित। इतनी बात सभी को क्लियर है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या। अब वज्र गुणन विधि क्या होती है, वज्र गुणन विधि के लिए फार्मूला होता है। देखिए वज्र गुणन विधि का फार्मूला क्या होता है, यक्स अपान b1 c2 माइनस का b2 c1। फिर ये क्या होता है c1 a2 और माइनस का c2 a1 फिर बराबर a1 b2 माइनस का a2 b1। ये हमारा वज्र गुणन विधि का फार्मूला होता है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे क्या दे रहा है, अध्याय 4 में क्या है, अध्याय 4 के जितने फार्मूले सभी देखते हैं। अध्याय 4 में क्या क्या है, देखिए द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। विविक्तर जब पूछा जाए तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac लगाएंगे। जब हमसे अगर विविक्तर पूछा जाए तो क्या लगाएंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। द्विघात का सूत्र पूछ दिया जाए या हमसे कह दिया जाए धराचार विधि में भी यही फार्मूला होता है, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a। ये धराचार भी इसे बोलते हैं और द्विघात का सूत्र भी बोलते हैं। जब d बराबर 0 हो, 4 के फर्स्ट नंबर कंडीशन में लिखा है जब d बराबर 0 हो तब फार्मूला क्या लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। तो इसके मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे। मूल हमारे कैसे होंगे, वास्तविक और समान होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए आगे नेक्स्ट अब क्या है, जब d इज ग्रेटर देन 0 हो तो मूल वास्तविक और असमान होंगे।
जब डी लेस देन इक्वल टू 0 हो तब मूल अवास्तविक होंगे, मतलब बराबर नहीं होंगे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अध्याय अध्याय 6, अध्याय 6 में देखिए, जब त्रिभुज ABC में BC समांतर DE हो, इससे थोड़ा रिलेटेड बनता है। इसमें आप लोगों ने पढ़ा हुआ समरूपता, अगर नहीं देखा है तो एक वीडियो हमारा पढ़ा है समरूपता का, जिसमें त्रिभुज के बारे में पूरे हमने डिटेल से बताया है। आप देखिए समरूपता में, देखिए इसमें क्या दिया है। त्रिभुज अध्याय 6 में जब त्रिभुज ABC में BC इक्वल समांतर DE के हो तब क्या लगाएंगे, AD अपान DB। ये AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान AC के होगा, आप समझ लेना, EC के होगा। अब जब अगर देखिए ये 3 कंडीशन होती है, तीनों कंडीशन आप सभी देख लीजिए जो जो होती है हमारी कंडीशन। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, अध्याय 7, अध्याय 7 के जितने फार्मूले सभी देखते हैं। अध्याय 7 में दूरी का सूत्र क्या होता है, देखिए पहला हमारा दे रहा है दूरी का सूत्र। दूरी का सूत्र क्या होता है, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। ये क्या का होता है, दूरी का फार्मूला होता है। ये हमारा दूरी का फार्मूला होता है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दिया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 कोष्ट के अंदर y2 माइनस y3 प्लस का x2 y3 माइनस y1, ये क्या होता है x3 y1 माइनस का y2। या तो आप ऐसे याद रख सकते हैं 123 231 312, यह त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। अब विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र एक होता है अंता विभाजन, एक होता है बहता विभाजन। हमारे विभाजन में 2 फार्मूले होते हैं, दोनों देखिए। जब अगर हमें अंता विभाजन का है, अंता में जब होता है हमारा प्लस, और बहता विभाजन में जहाँ जहाँ प्लस लिखा है वहाँ क्या लगा देंगे, माइनस। अंता विभाजन में जहाँ जहाँ प्लस लगा है वह अंता विभाजन होता है, और जहाँ जहाँ प्लस लगा वहाँ माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बहता विभाजन। कैसे, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, यह हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब देखते हैं मध्य बिंदु का क्या फार्मूला होता है। मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 y2 कामा y1 प्लस y2 y2, ये हमारा मध्य बिंदु का फार्मूला होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखिए अध्याय 8 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति देखिए, त्रिकोणमिति ज्ञात करें देखो, साइन थीटा अगर हमसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, बी मतलब बेस। काशिक थीटा देखिए, काशिक थीटा होता है कर्ण बटा लंब। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार। कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए आगे क्या दे रहा है कि अगर हमसे कह दिए पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। ये हमारी क्या होती है, पाइथा के मतलब कर्ण, यल मतलब लंब, ए मतलब आधार। अब देखिए ये क्या दे रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। यह हमारी सर्व समीका फर्स्ट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहे तो क्या निकलेगा, 1 माइनस का कास स्क्वायर थीटा। अगर हम कास स्क्वायर थीटा का मान निकाले तो क्या निकलेगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम साइन थीटा तो स्क्वायर हटता है तो क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 1 माइनस का कास स्क्वायर थीटा। अगर हमसे कास थीटा पूछ दिया जाए तो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाता है, रूट। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है। ये सर्व समीका सेकंड क्या लिखी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। अगर हमसे सेक स्क्वायर थीटा केवल पूछ दे तो ये माइनस को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हमसे टेन स्क्वायर थीटा पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर केवल अगर हमसे सेक थीटा पूछ दे, ये सेक स्क्वायर गलती से लिख गया है। अगर हमसे केवल सेक थीटा पूछ दे, सेक थीटा, तो क्या बताएंगे, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर केवल टेन थीटा पूछ दे तो क्या बताएंगे, अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब सर्व समीका थर्ड देखिए क्या है, कासेक स्क्वायर थीटा माइनस का काट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अगर हमसे कासेक स्क्वायर थीटा पूछ दे तो क्या बताएंगे, 1 प्लस का काट स्क्वायर थीटा बताएंगे। अगर काट स्क्वायर थीटा पूछ दे तो क्या बताएंगे, कासेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1।
अगर कासेक थीटा केवल पूछ दे तो अंडर रूट के अंदर 1 प्लस का काट स्क्वायर थीटा। अगर काट थीटा पूछ दे तो क्या बताएंगे, अंडर रूट के अंदर कासेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 लिखा है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, देखिए अगर दे दिया जाए साइन थीटा इंटू कासेक थीटा, देखिए साइन थीटा इंटू कासेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। साइन थीटा इंटू कासेक थीटा बराबर 1। अगर हमसे साइन थीटा पूछ दे तो क्या होता है, 1 अपान कास थीटा। अगर कासेक थीटा होता है, सॉरी, अगर कासेक थीटा पूछ दे तो क्या बताएंगे, 1 अपान साइन थीटा। अगर कास थीटा इंटू सेक थीटा पूछ दे तो बराबर कितना होता है, 1 के होता है। कास थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपान सेक थीटा के, और सेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपान कास थीटा के। अगर हमसे पूछ दे टेन थीटा इंटू काट थीटा बराबर तो कितना बताएंगे, 1 बताएंगे। अगर टेन थीटा बराबर पूछ दे तो क्या होता है, 1 अपान काट थीटा। काट थीटा बराबर पूछ दे तो क्या होता है, 1 अपान टेन थीटा। अगर हमसे केवल कह दिया जाए कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इतनी बात क्लियर है। अगर हमसे कह दे कि कॉट थीटा बताइए तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाता है, कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब अध्याय 12, अध्याय 11 में फार्मूले नहीं है। अब अध्याय 12 पर आते हैं। अध्याय 12 में क्या कह रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटा 2। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल या चतुर्भुज का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2। अब ये क्या लिखा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या होगा, थीटा बटा 360 पाई स्क्वायर माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये होता है लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल। अगर हमसे दीर्घवृत्त लघु का क्षेत्रफल पूछे तो क्या होगा, पाई स्क्वायर 360 माइनस का थीटा बटे 360 माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर वृत्त की परिधि पूछते तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। आगे चलते हैं। आगे क्या दे रहा है, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यह भी होता है। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई आर प्लस का 2 आर, या आर कॉमन कर लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, पाई प्लस 2। अब बताइए त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई क्या होती है, थीटा बटा 360 2 पाई आर। त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई क्या होती है, थीटा बटे 360 2 पाई आर। अध्याय तो यार हम देखिए, घनाभ का क्षेत्रफल अगर पूछ दिया जाए, घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ दिया जाए तो क्या होगा, 2LP प्लस BH प्लस HL। अगर घनाभ का विकर्ण पूछ दिया जाए तो अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का H स्क्वायर होता है। आगे देखते हैं। घन का आयतन क्या होता है, L क्यूब, या अगर आप A माने तो A मान लीजिए। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6A स्क्वायर, L मानिए तो L मान लीजिए। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4L स्क्वायर। घन का विकर्ण क्या होता है, रूट के अंदर 3। एक बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर H। आगे चलते हैं। आगे देखिए, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ पूछा जाए तो क्या बताएंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल या गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल होता है, और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस का पाई आर स्क्वायर। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। अर्धगोले का आयतन अगर पूछा जाए 2/3 पाई आर स्क्वायर आर क्यूब होता है। शंकु का आयतन कितना होता है,
शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है, पाई आर एल होता है। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अगर पूछ दिया जाए तो क्या बताएंगे, पाई एल आर प्लस का आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर स्मॉल आर। ध्यान रखिए छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई एल कोष्ठ के अंदर कैपिटल आर प्लस का स्मॉल आर। अगर हमसे पूछ दिया जाए छिन्नक का आयतन तो क्या बताएंगे, 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर प्लस का 4। आगे देखते हैं कोष्ठ अगला का दिया है अध्याय 14 यो की समांतर ये माध्य है। तो समाध्य बराबर क्या लगेगा, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, या लगा देंगे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। और माध्य क्या होता है, ये बहुलक वाला ध्यान रखिए आप सभी। तो आई होप आप सभी को पूरे फार्मूले क्लियर होंगे। तो मैं ऐसा आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। जिसको समझ में ना आया तो कमेंट कीजिए, मैं दोबारा समझा दूंगा।